हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पोयम अ वाटरिंग राइम। या वाटरिंग का क्या मतलब होता है? वाटरिंग का मतलब होता है, वाटरिंग वर्ड आया है वाटर वर्ड से, यानी कि इसका मतलब होता है किसी को पानी देना। तो वाटरिंग राइम, राइम का मतलब पोयम, यानी ऐसी पोयम जिसमें हम लोग की प्लांट्स को पानी देने के बारे में बात करने जा रहे हैं। सो नाउ लेट अस स्टार्ट आवर पोयम। अर्ली इन द मॉर्निंग, अर्ली का मतलब बहुत जल्दी, अर्ली इन द मॉर्निंग यानी कि मॉर्निंग में बहुत जल्दी, यानी बहुत सुबह। और द इवनिंग आर, और का मतलब होता है या, दो कोई एक चीजें हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक चीज है और एक दूसरी चीज भी, तो दोनों में से कोई एक सेलेक्ट करना है तो आप कहेंगे यहाँ पे और, यानी कि या। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कह रहे हैं आई वॉन्ट टू ईट अ मैंगो और एन एप्पल, यानी कि खाना चाहता हूं एक मैंगो या दोनों में से एक एप्पल। ठीक है, तो और का मतलब होता है या। तो अर्ली इन द मॉर्निंग और द इवनिंग आर, या तो अर्ली इन द मॉर्निंग या तो इवनिंग आर। वैसे तो आर का मतलब होता है घंटा, लेकिन यहां पर हम लोग ले सकते हैं उसका टाइम मतलब ले सकते हैं। तो इवनिंग आर यानी कि इवनिंग के टाइम में। तो अर्ली इन द मॉर्निंग और द इवनिंग आर द टाइम्स टू वाटर एवरी काइंड ऑफ फ्लावर। ये जो टाइम है वाटर करने का यानी पानी देने का, एवरी काइंड ऑफ फ्लावर, हर तरह के फूल को। तो यहाँ फूल से मतलब सिर्फ फूल नहीं है, बल्कि फूल से मतलब है यहाँ पे प्लांट, PLANT, प्लांट यानी कि पौधा, यानी किसी भी पौधे की बात कर रहे हैं ये। तो अर्ली इन द मॉर्निंग और द इवनिंग आर द टाइम्स टू वाटर एवरी काइंड ऑफ फ्लावर। तो सुबह बहुत जल्दी या तो फिर शाम को उस समय होता है किसी भी तरह के पौधे को पानी देने का। वाटरिंग एट नून डे, नून डे का मतलब दोपहर के वक्त। व्हेन द सन इज हाई, तो दोपहर के वक्त आप सभी जानते हैं कि जैसे अगर मॉर्निंग में सन उगता है देन वो दोपहर के वक्त बिल्कुल ऊपर चला जाता है और फिर शाम को फिर से ढल जाता है। तो जब यहाँ पे जब सन बिल्कुल हाई है यानी दोपहर का वक्त, वाटरिंग एट नून डे व्हेन द सन इज हाई, सन जब बहुत हाई है, जब गर्मी बहुत ज्यादा है, सन जब बहुत हाई, जब गर्मी बहुत ज्यादा है। डजंट हेल्प द फ्लावर, फ्लावर की हेल्प नहीं करता, यानी पौधे की उससे हेल्प नहीं होती है। हेल्प का मतलब होता है मदद करना। तो डजंट हेल्प द फ्लावर, फ्लावर की हेल्प नहीं करता। ओनली मेक्स देम डाई, और डाई का मतलब होता है मर जाना। तो ओनली मेक्स देम डाई, तो उससे केवल वो मर जाते हैं। यानी कि अगर हम दोपहर के वक्त पानी देंगे तो उससे प्लांट्स का फायदा नहीं होता है, बल्कि उसका नुकसान होता है और शायद वो मर भी जाए। ऑल्सो व्हेन यू वाटर, ऑल्सो का मतलब होता है ये भी, साथ में आप कह सकते हैं, ये बात भी जान लीजिए। व्हेन यू वाटर, वाटर एट द रूट्स, और जब भी आप पानी दें तो कहां पर पानी दें? वाटर एट द रूट्स, तो यानी कि उनके रूट्स में पानी दे। तो यहाँ पर मैं आपको स्टूडेंट्स एक चीज बताना चाह रहा हूँ। लेट अस डिस्कस लिटिल बिट द पार्ट्स ऑफ द प्लांट। प्लांट के पार्ट्स कौन कौन से मेन पार्ट्स होते हैं, आइए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अभी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे यहाँ पे। तो जो मेन पार्ट्स हम लोग मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, पहला पार्ट तो है ये जो जमीन के अंदर जो पार्ट होता है, ये क्या होता है? ये कहलाता है रूट। ठीक है, इस पार्ट को हम लोग कहते हैं रूट्स। तो रूट में का दो काम होता है। पहली बात तो रूट का काम होता है सपोर्ट देना। ठीक है, तो रूट एक तरीके से सपोर्ट का काम करता है जिससे कि प्लांट खड़ा रहता है। और दूसरी बात क्या है? वाटर एंड फूड, वाटर और फूड लेके आता है, वाटर प्लस फूड, तो कलेक्ट करना। ठीक है, तो ये कलेक्ट करने का यानी कि आसपास की मिट्टी से वाटर और फूड कलेक्ट करके ये प्लांट को देता है। तो दो काम है रूट के, सपोर्ट देना और वाटर और फूड को कलेक्ट करना। ओके, सो यहाँ पर एक चीज और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि लीव्स के बारे में। लीव्स क्या होती है? जो ग्रीन पार्ट आप देख रहे हैं ये लीव्स है, और ये जो बीच का पार्ट आप देख रहे हैं जिसमें कि सारे लीव्स और फ्लावर या फूल लगे होते हैं, उनको कहते हैं हम लोग स्टेम, और ग्रीन पार्ट को हम लोग बोलते हैं लीव्स। तो रूट्स का काम है पौधों के लिए फूड और वाटर कलेक्ट करना, और लीव्स का काम है, लीव्स का वर्क होता है फूड को कुक करना। जैसे कि आप अपने घर से जाते हैं, दुकान से, शॉप से सामान खरीद कर लाते हैं, आटा खरीद कर लाते हैं, शुगर खरीद कर लाते हैं, चीनी खरीद कर लाते हैं, देन यू कैन नॉट ईट इट डायरेक्टली। आप उसको डायरेक्टली खाना नहीं शुरू कर देते। जैसे कि आप आटा लेके आते हो, डायरेक्टली आप आटा नहीं खाना शुरू कर देते। आपके पास क्या होता है? किचन होता है। किचन में आपकी घर पे कोई भी उसको फूड को कुक करता है, बनाता है। फॉर एग्जाम्पल चपातीस बनाता है, और उस चपातीस को फिर आप उसको खाते हैं। उसी तरीके से प्लांट्स के पास क्या होता है कि जो रूट होते हैं, रूट का काम है
ये कलेक्ट करना कच्चे रॉ मटेरियल को, किसको? रॉ मटेरियल। फॉर एग्जांपल वाटर कलेक्ट करता है, फूड को कलेक्ट करता है, जैसे कि आप शॉप से लेकर के आते हैं सामान को, तो वैसे ये सॉइल से फूड को कलेक्ट करता है और फिर इसको क्या करता है, इसको कहाँ लेके जाता है? लीव्स में। लीव्स में क्या होता है? लीव्स में प्लांट का किचन होता है। तो आप कह सकते हैं अगर कोई पूछे कि प्लांट का किचन कहाँ है, KITCHEN, किचन, ठीक है, तो प्लांट का किचन कहाँ है, तो आपको जवाब होना चाहिए लीव्स। अभी लीव्स में जैसे कि आपके किचन में क्या होता है, गैस होती है, एक स्टोव हो सकता है या फिर एक इलेक्ट्रिक कुकर, कुछ भी हो सकता है। तो जहां पर की गर्मी होती है, गर्मी का यूज करते हैं आप फूड को कुक करने के लिए। किसी भी तरह से गर्मी आ सकती है, गैस से आ सकती है या किसी भी चीज चूल्हे से आ सकती है, तो उसका यूज करते हैं आप अपने फूड को कुक करने के लिए। तो अब ये जब ये प्लांट जो है, इनके ये लीव्स जो है किचन है, तो इनके पास क्या चाहिए? इनको गर्मी चाहिए। अब ये गर्मी इनको कहाँ से मिलती है? ये गर्मी मिलती है इनको सनलाइट से। सूर्य की रोशनी लीव से पड़ती है, तो उस लीव से ये फूड को कुक करते हैं, उस गर्मी का यूज करते हैं, उस एनर्जी का यूज करते हैं अपने फूड को कुक करने के लिए। तो रूट्स का काम है पूरे प्लांट के लिए फूड और वाटर कलेक्ट करना। वो सारा कुछ जाता है लीव्स में, जहां पर वो कुक किया जाता है और तब प्लांट उस फूड को यूज कर सकता है, ठीक है। तो किचन में होता है, और किचन क्या है प्लांट का? प्लांट का किचन है उनके लीव्स। इसी कारण से ग्रीन कलर के होते हैं लीव, जनरली ग्रीन कलर, ठीक है। तो ये डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, इसको आप ध्यान में रखिएगा। आइए हम फिर से चलते हैं अपने पोएम में। तो यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि इनके रूट जो है वो नीचे की तरफ है, तो और फूड वो किससे लेते हैं? वो रूट से ही फूड लेते हैं अपने, ठीक है। तो इसका मतलब जैसे हम लोग अपने माउथ से फूड लेते हैं, तो ये कहां से लेते हैं? रूट से। तो इनका एक तरह से माउथ कहां पर है? रूट्स के पास है। रूट ही इनका माउथ है, आप कह सकते हैं प्लांट्स के लिए। So now again let us continue. Also when you water at the root, जब आप पानी देते हैं तो पानी कहां पर दीजिए? रूट्स के पास दीजिए। Flower keep their mouth where we should wear our boots. तो boots का मतलब होता है शूज, जूते, और wear का मतलब पहनना, और माउथ का मतलब सभी जानते होंगे आपकी मुंह होता है यहाँ पे, ठीक है। तो जहां से हम लोग अपना फूड लेते हैं, तो फ्लावर्स कीप देयर माउथ, फ्लावर और कीप का मतलब है रखना, तो फ्लावर कीप देयर माउथ, फ्लावर अपना मुंह रखते हैं, वेयर वी शुड वियर आर बूट, जहां पर हमें जूते पहनने चाहिए। सोक द अर्थ अराउंड देम, सोक का मतलब होता है गीला करना, पानी से गीला कर देना। सोक द अर्थ अराउंड देम, अराउंड देम का मतलब उनके चारों ओर। तो जो प्लांट लगे हुए हैं यहाँ पर, उनके चारों ओर की जो जमीन है उनको गीला कर दीजिए। देन थ्रू ऑल द हीट, और तब जब गर्मी बढ़ेगी, पूरी गर्मी के थ्रू, द फ्लावर विल हैव वाटर, फ्लावर्स के पास पानी होगा, फॉर देयर थर्स्टी फीट, उनके थर्स्टी फीट्स के लिए। तो जैसे ये कह रहे हैं कि जैसे ये प्लांट अगर लगा हुआ है, तो इनके जो चारों ओर की जमीन है, ये पूरी जो जमीन है, इसको आप गीला कर दीजिए। तो इससे क्या होगा? फॉर एग्जांपल जैसे आपको अगर पानी की जरूरत पड़ती है, अगर गर्मी पड़ती है, तो आपको थर्स्टी फील होता है, आपको बहुत प्यास लगती है। थर्स्टी फील होने के कारण से आपको क्या होता है? आपको मन करता है कि हम खूब सारा पानी पिए। तो सेम प्लांट्स के पास है, जब दोपहर का वक्त होता है, जब नून डे होता है, नून टाइम होता है, तो उस वक्त उनको प्यास लगती है, वो पानी पीना चाहते हैं, तो लेकिन वो सही समय नहीं है उनको पानी देने का। तो सही तरीका क्या है? सही तरीका है दैट कि आप उनके आसपास की मिट्टी को गीला कर दीजिए, और जब आप आसपास की मिट्टी को गीला कर देंगे, जब उनको प्यास लगेगी दोपहर के वक्त, तो वो अपने रूट्स के थ्रू, अपने रूट्स का यूज करके उस पानी को पी लेंगे। तो रूट इनका कहाँ है? नीचे की तरफ है। रूट नीचे की तरफ होता है, जहां पर जनरली हम लोग ह्यूमंस में क्या होता है? फीट होता है यहाँ पर, ठीक है। और हम लोग यहाँ इस फीट में क्या पहनते हैं? बूट्स। तो यही बात वो कही गई है यहाँ पर, सोक द अर्थ अराउंड देम, उनके चारों ओर की जमीन को सोक कर दीजिए, यानी गीला कर दीजिए। देन थ्रू ऑल द, तो जब गर्मी बढ़ेगी, द फ्लावर्स विल हैव वाटर, तो फ्लावर्स के पास पानी होगा, क्योंकि उनके आसपास की जमीन गीली रहेगी, तो उनको पानी मिल जाएगा आराम से, फॉर देयर थर्स्टी फीट, अपने प्यासे फीट के लिए, यानी अपने प्यासे पैरों के लिए। ये प्यासे पैर इसलिए बोल रहा है क्योंकि प्लांट्स अपने पैर से पानी पीते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये पूरा पोएम समझ में आई होगी अच्छे से। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताइए। थैंक यू स्टूडेंट।